रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग तो अभी बात किया हमने। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन, क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी ने बोला आपको कि हाँ रीडिंग करो अच्छा हो जाएगा इंग्लिश, तो हम रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, बस रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट इज द यूज if I'm not able to comprehend what I'm reading? It's not going to help you in any way. So at least to a greater extent we should have a grasp कि समझ आए। हाँ, एक एक लाइन एक एक वर्ड नहीं समझ आए कोई बात नहीं, बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, है ना। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। अब ये पैसेज क्या है, मोस्ट लाइकली रीसेंट इवेंट से कनेक्टेड रहता है। मोस्ट लाइकली मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वही होगा, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस पे, राइट। सो अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई मेजर डिसीजन लिया गया है ना कि नाउ henceforth we are going to have these facilities in ATM, we are going to have these facilities in net banking, probably you will have that article, है ना। या आजकल जो बोल रहे हैं हम कि everything is becoming paperless now, digital banking, probably that is the article now, है ना, because people don't want कि you come to the bank unnecessarily, घर बैठे मोबाइल में ही सारा काम हो जाता है आपका, है ना। तो शायद वो हो सकता है आपका टॉपिक, या इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, लाइक प्रेडिक्शन वही है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, है ना। probably in another 5-10 years we will be the world number 2-3, है ना। so that is the prediction. तो ऐसा है तो इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है ना रीडिंग के लिए। सो इट कैन बी रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमी, है ना। तो ये क्या है वी डोंट नो किससे रिलेटेड होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली क्या है, रीसेंट इवेंट से कनेक्टेड रहने की संभावना ज्यादा है, गुंजाइश ज्यादा है ना। समटाइम्स इट्स अ जनरल आर्टिकल, हो सकता है कोई हेल्थ टिप्स होंगे, है ना, कुछ मोटिवेशनल टिप्स होगा, किसी का स्पीच होगा, वो भी हो सकता है, वी डोंट नो, है ना। पीओ लेवल पे रेयरली स्टोरीज आते हैं, कभी कभार क्लरिकल स्टेज पे नैरेटिव पैसेज आ जाता है जिसमें एक स्टोरी जैसा होता है, बट वो भी बहुत कम हो गया है, अभी उतना नहीं है ना। सो अपने को फोकस आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, न्यूज पे ज्यादा देना है, बिकॉज सी इट्स बट नेचुरल कि अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा, है ना, जिसमें गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि henceforth we are going to have banking transactions in this particular pattern, है ना, या RBI डिसाइड करती है ना कि ऐसा होगा, या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उन पे वी नीड टू हैव मोर कंट्रोल, है ना। तो ऐसा कुछ डिसीजन लिया उन्होंने, तो मान लो आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा पहले ही, इंसिडेंटली उससे रिलेटेड पैसेज आ गया, डोंट यू थिंक इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड? बिकॉज बोलने के लिए तो आरसी क्या है, इट्स एन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब पहली बार हम देख रहे हैं, वो पैसेज पहली बार देख रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो डेफिनेटली सी इट्स एज सिंपल एज, अगर आप शिमला एक बार गए हो, फिर कोई और जा रहा है, तो डोंट यू थिंक यू कैन इजीली गाइड हिम कि यहाँ रुकना, यहाँ ये लेना, वो लेना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दैट प्लेस। सिमिलरली इन द सेम वे, इफ यू हैव रेड दैट आर्टिकल कि व्हाट वाज द मेजर डिसीजन टेकन इन G20 समिट, और वही हो गया आपका पैसेज, देन इट बिकम्स इजियर टू रीड एंड रेस्पॉन्ड, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो आपको पैसेज रहेगा, सम क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन, क्या क्या क्वेश्चंस है वो सब हम डिटेल में जब हम आरसी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वो कैब रिलेटेड भी रहते हैं, पैसेज से कुछ वर्ड्स भी ले लेते हैं और उसको आपका सिनोनिम्स देना है, एंटोनिम्स देना है ना, फ्रेजल वर्ब्स हो सकता है, तो वो किसी भी तरह हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस डायरेक्ट हो सकते हैं, इन्फर्ड हो सकते हैं, है ना। तो वो सब डिटेल में जब हम वो पर्टिकुलर सेक्शन डील करेंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो इसका वेटेज डेफिनेटली ज्यादा रहेगा आपको एग्जाम्स में, खासकर पीओ के मेंस लेवल पे, इवन क्लरिकल के मेंस लेवल पे इसका वेटेज ज्यादा रहेगा आपको। कोई एग्जाम्स में तो हमने ऐसा भी देखा है कि अगर 40 मार्क्स के पेपर है तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आरसी से रिलेटेड। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चंस अगर किसी को छोड़ना है तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, अनलेस एंड अनटिल ही इज वेरी श्योर कि बाकी जो 20 उसने अटेम्प्ट किया है एक्यूरेसी हाई है।
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इट इज डूएबल। बस थोड़ा सा ट्रिक्स जानना है, सारे क्वेश्चंस शायद अटेम्प्ट नहीं भी करने अपने को, है ना, बट जो करने हैं वो तो करना है, ठीक है। वो सब हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी डील विद आरसी एक्सक्लूसिवली, राइट। मूविंग ऑन, क्लोज टेस्ट। ये किस तरह का टेस्ट है? ये क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैराग्राफ, है ना। पैराग्राफ इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग आर्टिकल, राइट ना। आपको एक पैराग्राफ रहेगा, इसको हम पैराफिल इन भी बोलते हैं। पैराफिल इन, क्यों पैराफिल इन? क्योंकि एक पैराग्राफ होगा, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, गायब होंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब्स गायब होंगे, है ना। तो आपको क्या समझना है अभी कि क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि रीड द पैसेज या रीड द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द पैराग्राफ फिलिंग अप द राइट वर्ड्स। ऑप्शंस में 4-5 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुन के डालना है, ठीक है। तो ये हम कैसे समझें, इसमें आपका फोकस किस रहेगा, सिर्फ वोकैब का नॉलेज होने से नहीं होगा। आपको क्या समझना है कि उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट रहेगा उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। मान लीजिए द टॉपिक इज ऑन जीएसटी, राइट नाउ। जीएसटी से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो उसमें एक ब्लैंक स्पेस है, तो नेचुरली द वर्ड विच इज मिसिंग में बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फील्ड, है ना। इसलिए कंटेक्सचुअल वर्ड्स मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स, है ना। दो चीजें होती हैं वर्ड्स में, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, डिनोटेशन, कॉनोटेशन। डिनोटेशन मतलब वर्ड का मीनिंग, कॉनोटेशन मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का मीनिंग, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या देखना है कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड सही है ना, उसी से अपने को उस वर्ड को चुनना है, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि 5 में से 3 तो हमने हटा दिए, शॉर्टलिस्ट कर लिया कि नहीं ये तो नहीं होगा, लेकिन ये 2 में अटकते, क्योंकि कोई भी चीज इतना आसान भी नहीं करेंगे कि आपको हाँ आराम से मिल गया यही आंसर है, ठीक है। तो 2 में से एक चुनना है, तो वहां पे कंफ्यूजन होती है, और यहां पे वापस आपका रीडिंग हेल्प करेगा, बिकॉज यू नो कि इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दिस इज द राइट वर्ड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, है ना। तो व्हाट वी हैव टू फोकस इज व्हेन वी रीड, कुछ चीजें जाने अनजाने में हम सीख जाते हैं, अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस तरह के वर्ड्स चुनने हैं अपने को, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड वर्ड्स चुनने हैं, है ना। अगेन आपने वो पैसेज पर कहीं पढ़ा है तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू, है। बट ये एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे हम ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं कि इट्स अ स्कोरिंग एरिया, हम स्कोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट। हमको ऐसे ही एक वर्ड देके उसका मीनिंग नहीं पूछा है ना। हमको क्या बोला है कि ये क्वेश्चंस, ये पैसेज है, इस पैसेज में कुछ वर्ड्स गायब हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड मिसिंग है ना। विद प्रैक्टिस डेफिनेटली, कोई भी चीज सिर्फ समझने से नहीं होता है, वी हैव टू प्रैक्टिस, है ना। सो विद प्रैक्टिस डेफिनेटली यू विल गेट अ कमांड ऑन दिस एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर। तो इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा इस पे जब हम इसकी स्ट्रैटेजी सीखेंगे। इसी आज हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं बस आपको बता रही हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स को अपने को पहले स्ट्रैटेजी सीखनी है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। आप बिना स्ट्रैटेजी सीखे प्रैक्टिस करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो, तुक्के में कुछ राइट हुआ कुछ रॉन्ग हुआ, तो फिर वो यू नो इट्स नॉट स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे सारी टॉपिक्स की, उसके बाद हम ध्यान देंगे प्रैक्टिस पे। लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस कंप्लीशन। तो अभी हम बात कर रहे थे पैराग्राफ की, अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। सो हाउ इज अ सेंटेंस डिफरेंट फ्रॉम ए पैराग्राफ? सेंटेंसेस मेक पैराग्राफ्स, है ना। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वहां पैराग्राफ था, यहां पे सेंटेंस होगा। आपको कंप्लीशन मतलब कुछ कोई चीज अधूरी है, वहां पे कोई चीज छूट गई है। तो क्या छूटी है? वर्ड्स में छूट गए हैं, फ्रेजेस छूट गए हैं, प्रेपोजिशंस छूट गए हैं, है ना, कुछ छूट गया है, तो उनको हमको फिलअप करना है। अब ये जो फिलअप करना है ये सिंगल हो सकता है, मतलब आपको एक सेंटेंस दे देंगे, एक ही वर्ड गायब है, या एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें डबल फिलर्स मतलब डबल ब्लैंक्स,
तो ऑप्शंस थोड़े अलग होंगे। कैसे अलग होंगे? आपको ऑप्शन में पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेगा, है ना, पेयर ऑफ वर्ड्स। तो एक वर्ड हो सकता है एक ब्लैंक में बहुत सही है, लेकिन उसका जो साथ वाला वर्ड अगर साथ नहीं है, सही नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। तो ये दोनों साथ साथ है, इसको साथ साथ करना है। मतलब both the words should be equally befitting in both the blanks. Only then can we opt for that particular option, है ना। तो ये ध्यान रखना है। As I told you, बाद में हम सीखेंगे स्ट्रैटेजी, बट आई एम जस्ट गेटिंग यू टू नो कि कैसे करना है ना। तो डबल मल्टीपल फिलर्स भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस होगा, 3 वर्ड्स गायब होंगे, 4 वर्ड्स गायब होंगे, है ना। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो विथ प्रैक्टिस you will gain confidence. These are all scoring areas. That's why हम लोग बोलते हैं कि इन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। Moving on, sentence correction, error detection. अब ये क्या है? Error detection, गलती तो हम सबसे होती है, बोलते समय गलती होती है, लिखते समय गलती होती है, किसी से बात करते समय गलती तो हम सब करते हैं। तो error is human, है ना। तो ये error detection क्या है? हम गलतियां चुनते चले सबके साथ कि इसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, चलो ये इसलिए अच्छा नहीं है, ये इसलिए अच्छा नहीं है, ऐसा तो नहीं ना। हम लेके चलते हैं, चलो इसमें ये अच्छा ही है। बट ये क्वेश्चन टाइप क्या है वो समझना है आपने। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर आप देखो तो दे आर फाइन विथ लैंग्वेज, बट इफ यू आस्क द नुआंसेस ऑफ ग्रामर दे गेट स्टक अप। जैसे ये क्या है? इन्फिनेटिव है, जेरेंड है। अब मेरे को क्या फर्क पड़ता है? आई एम एबल टू यूज दिस प्रॉपरली। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, इसको एडवर्ब बोलते हैं, है ना। सो बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ एक गलती होती है। हमने देखा है कि जब वो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं। नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, सारे टाइप्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। उनको पूछो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जवाब है उनके पास। बट देन ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हमको थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ ग्रामर की उतनी जरूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए? फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर, है ना। फंक्शनल एस्पेक्ट का क्या मतलब? ग्रामर है क्या? पहले इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, है ना। तो फंक्शनल एस्पेक्ट मतलब क्या? आपको कोई भी एग्जाम में ये तो नहीं पूछने वाला है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ना तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इन पे नहीं ध्यान देना है, समझना है। एक बार पढ़ लिया ठीक है, भूल गए, बट फोकस किस पे देना है? इस जगह पे मेरे को लिटिल यूज करना है कि फ्यू यूज करना है ना। यहाँ पे मेरे को मच यूज करना है कि मेनी यूज करना है ना। यूसेज ऑफ द वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, बट उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ये सारे रूल्स रटो, पढ़ो, डिटेल में समझना है इन रूल्स को। एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। बट बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो रूल्स को लेके रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूछो उनको सब बता देंगे। जब एग्जाम में एरर डिटेक्शन मतलब आपको एक सेंटेंस देंगे, है ना। ये 2-3 तरह से पूछा जाता है। पहले तो एक सेंटेंस होता है, उसको देख कट इट इनटू सम पार्ट्स, और आपको क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से किस पार्ट में एरर है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि इनमें से किस पार्ट में एरर नहीं है, इसलिए इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है आपको, है ना। ऐसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को पता कैसे चले कि एरर है? ऐसे तो बहुत बार क्या लगता है जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, लगता है सब कुछ ठीक तो है, एवरीथिंग इज फाइन। अब सारे क्वेश्चंस में नो एरर का ऑप्शन तो हम नहीं ले सकते, होगा एक क्वेश्चन में हो सकता है कि नो एरर का ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है तो ये क्या हो सकता है? यहां पे इन्होंने आईएनजी वर्ड यूज किया है ना। लाइक इफ आई से यू आर लुकिंग स्मार्ट, कितना फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं हमारे कोलोकियल लैंग्वेज में। हमने वाओ यू आर लुकिंग स्मार्ट, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग। अब मैं ये रॉन्ग बोलूंगी तो आप बोलेगी शी इज टीचिंग समथिंग रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग व्हेन आई से यस इफ यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट इज, डिटेल में जब हम टेंसेस करेंगे, डिस्कस करेंगे कि when we talk about words related to the senses, उसको हम continuous फॉर्म में, ing फॉर्म में यूज नहीं करते। You look smart, you look smart, या you look smart in that dress, है ना। तो ये जो इनको हम बोलते हैं नुआंसेस। नुआंसेस मतलब बारीकियां, है ना। जैसे खाना वाना बनाते हैं,
कुछ कुछ चीजें होती, एक छोटी सी चीज होगी कि हींग अब डालना है, ये अब डालना है ना, तब उसमें टेस्ट ज्यादा आता है, अरोमा ज्यादा आता है। उसी तरह इन बारीकियों को समझने की जरूरत है, बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद दीज रूल्स, है ना। व्हाट यू हैव टू फोकस, एप्लीकेशन ऑफ द रूल। ठीक है, एक बार समझ गए, भूल गए कुछ चीजें, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में आ जाएगा। रीडिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पकड़ लोगे, नहीं दिस प्रीपोजिशन हियर एट इज रॉन्ग, हियर इन इज करेक्ट, व्हाई इट इज प्रोबेबली यू डोंट नो व्हाई। हर चीज के लिए व्हाई की जरूरत नहीं है ना। समझ गए, बट आपका फोकस कैसे रहेगा कि ग्रामर रूल्स को पढ़ना है, समझना है, बट फोकस मोर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स, बिकॉज एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, होंगे 10-12, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट कहां पे विच यूज करना है, कहां पे दैट यूज करना है, कहां पे विच, कहां पे दैट, छोटी सी चीज है। वैसे जब हम बात करते हैं द बेस्ट मूवी विच आई सॉ, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, बट वी कांट यूज, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री के साथ विच नहीं दैट आता है, द बेस्ट मूवी दैट आई सॉ। सो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, तो दैट वी विल लर्न व्हेन वी फोकस ऑन द ग्रामर टॉपिक्स कि और हम क्लास में भी कोशिश यही करेंगे कि आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट से ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितनी ग्रामर की जरूरत है, बिकॉज सिर्फ ग्रामर से नहीं होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होता है ना। तो यू हैव टू टेक ग्रामर एज वन ऑफ द टॉपिक्स, बट डोंट की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, एफर्ट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, है ना। ओके, सो एरर, इसमें और भी टाइप्स हैं, आपको कभी कभी क्या कर देंगे, 3 या 4 सेंटेंसेस दे देंगे और इंस्ट्रक्शन बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, या हाउ एन एरर, किसमें एरर नहीं है, ऑप्शन होगा ओनली ए, बी एंड डी, सी, नन ऑफ द अबव, ऑल द अबव, है ना, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे आने वाला है वी कांट प्रेडिक्ट, है ना, तो प्रैक्टिस में अपने को दोनों रखना है, राइट। मूविंग ऑन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहां भी सेंटेंस ही है, वहां भी सेंटेंस था, इधर भी सेंटेंस ही है, बट करेक्शन और इंप्रूवमेंट में क्या फर्क है। इंप्रूवमेंट मतलब मेरे में कुछ कमी है, मेरे को उसको इंप्रूव करना है, बेटर करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जो आई एम एबल टू understand the basic knowledge of computers, right? But I don't know the, एकदम जो I don't have a thorough knowledge about the application of computers or the what you call technical aspects. I'm not well versed in that. ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि नहीं आजकल तो टेक्निकल चीजें बहुत जरूरी हैं, टेक्नोलॉजी इज इनएविटेबल, तो मेरे को इम्प्रूव करना है। ऐसी बात नहीं आती है, लेकिन इम्प्रूव करना है ना, सो दैट इज इम्प्रूवमेंट, है ना। करेक्शन में मेरे को सुधारना है, उसको हटा के दूसरा करना है, इसमें मेरे को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, ताकि आई एम एट ईज विद द टेक्नोलॉजी। सिमिलरली आपको एक सेंटेंस देंगे, ठीक है, अब उस सेंटेंस में क्या होगा कि एक पार्ट में कोई एरर होगा, ठीक है, आपको क्या करना है कि दे विल हाईलाइट दैट पार्ट, आपको इतना भी बता देंगे कि कहां पे प्रॉब्लम है। सेंटेंस करेक्शन में आपको ढूंढना है, इंप्रूवमेंट में क्या है आपको बता देंगे कि देखो भैया यहां पे प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, फ्रॉम द ऑप्शन उसको रिप्लेस करना है, मतलब इंप्रूव करना है। यहां पे शायद हो सकता है कि प्रेपोजिशन ऑन गलत है, इन आना चाहिए था, यहां पे हो सकता है कि फ्रेजल वर्ब गिव अप के बदले गिव अवे आना चाहिए था, है ना, तो आपको इंप्रूव करना है, ठीक है, उस सेंटेंस को इंप्रूव। दिस इज कंपैरेटिवली इजी आई वुड से, करेक्ट, बिकॉज यहां पे आपको पता चल जाता है कि कहां पे टारगेट करना है ना। तो अगेन सारे एग्जाम्स में ये नहीं पूछते हैं, बट अगर पूछा तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर फुल ऑन, इसमें छोड़ना नहीं है। इस तरह 5 क्वेश्चन आगे तो 5 के 5 बनने चाहिए आपके, क्योंकि यहां पे आप स्कोर कर सकते हो, राइट। इट्स एज सिंपल एज यू गो टू अ डॉक्टर, आप बोलते हो डॉक्टर मेरे को परेशानी है, तो डॉक्टर बोले क्या परेशानी, आप डॉक्टर हो, आप बताओ मेरे को क्या परेशानी। अब डॉक्टर परेशान, ये कौन आ गया करके, कहीं और जाने वाला यहां आ गया, because he doesn't know what is the problem, he has to spell out ना। वही जब दूसरा पेशेंट आता है बोलता है I have a pain in my shoulder, now it becomes for easy for the doctor। वही चीज है सेंटेंस करेक्शन और इंप्रूवमेंट में, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम, राइट, सो वी कैन स्कोर इन दिस। दूसरा नेक्स्ट वन इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं पैरा जम्बल्स। अब ये थोड़ा टेढ़ा है, इसमें हम स्टूडेंट्स को सामने से बोलते हैं कि अगर पूरा अटेम्प्ट ना हो तो भी टेंशन नहीं लेने का, 5 में से 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए कोई बात नहीं,
क्योंकि ये ट्रिकी हो सकता है। कभी कभी आपको सीक्वेंस, इसमें क्या रहता है जनरली, आपको एक पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ के सेंटेंसेस को जम्बल्ड अप कर देंगे। जम्बल्ड अप मतलब ऊपर नीचे, जो पहले आना है बीच में आ रहा है, बीच में आना लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आना पहले आ रहा है, तो उसको आपको सुधारना है इन द सेंस ऑर्डर। तो इसके लिए एक पैटर्न होता है कि पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, वो हम जब स्ट्रैटेजी सीखेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको सीक्वेंस को बनाना है ना। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी सीक्वेंस बन जाते हैं टक 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 एक के बाद, कभी हम बीच में अटक जाते हैं कि शुरू तो ऐसा हो गया, लेकिन ये बी और डी में डी पहले आएगा कि बी वाला सेंटेंस पहले आएगा, बी डी का ऑप्शन सही है कि डी बी का ऑप्शन सही है। तो अगर एलिमेंट ऑफ डाउट बहुत ज्यादा है तो इट इज बेटर कि उस 2 क्वेश्चंस को आप छोड़ दो, बाकी 3 को अटेम्प्ट करो, ठीक है। जैसे कि क्लोज टेस्ट में हम बोलते हैं कोशिश कीजिए कि आपका अटेम्प्ट मैक्सिमम हो, लेकिन इसमें हम वैसा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है इसमें, है ना। बन गए तो बना लिया, अटेम्प्ट कर लिया, नहीं तो फिर वी हैव टू स्किप अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। आपको सीक्वेंस 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक पूछेगा विच शुड बी द सेकेंड सेंटेंस, विच शुड बी द लास्ट सेंटेंस, विच शुड बी द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। कभी आपको सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही बना दिया BDCA ABDC, है ना। तो आपको चुनना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है ना। तो ये एक क्वेश्चन टाइप है जिस पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसके लिए, फिर भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें हम 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। सो सिचुएशनली वी हैव टू डिसाइड इसमें कितना अटेम्प्ट करना है। मूविंग ऑन टू सेंटेंस कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस बोलते हैं इनको। सेंटेंस जब हम बात करते हैं ना तो हम तोड़ तोड़ के नहीं बोलते, हम एक कंटिन्यूटी में बोलते हैं। तो उस कंटिन्यूटी के लिए अपने को कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है, जैसे एंड हुआ, बट हुआ, बिकॉज हुआ, विच हुआ, है ना। तो आपको क्या करेंगे, 2-3 सेंटेंसेस दे देंगे और कुछ कनेक्टर्स दे देंगे ऑप्शन में, आपको चुनना है कि यहाँ पे कौन सा कनेक्टर सही होगा, है ऐसे पूछ सकते हैं, राइट। तो इसमें अगेन एज आई टोल्ड यू, इफ यू नो हाउ टू रीड लॉन्ग सेंटेंसेस यू कैन इजिली पिक अप द राइट ऑप्शन, है ना। लंबे सेंटेंसेस पढ़ने की आदत बनाइए, है ना, तब आपको आसानी रहेगी। सारे क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरा रीडिंग मेरे को हेल्प कर रहा है। कुछ चीज़ें होती है ना जो हम लाइफ में डायरेक्टली पता नहीं चलता है, बट कुछ चीज़ें वो अनजाने में अपने को हेल्प करती है ना। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यू कैन डू। सेंटेंस स्टार्टर्स थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वापस ट्रिकी इसलिए है कि कभी कभार क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, स्टार्टर मतलब बिगिनिंग ऑफ द फ्यू सेंटेंस। हर सेंटेंस का पहला, दूसरा, तीसरा शब्द होता है सेंटेंस स्टार्टर्स। आपको क्या करेंगे, 2-3 सेंटेंसेस दे देंगे। आपको करना क्या है कि इन सेंटेंसेस को जोड़ने से इसको किस तरह से हम स्टार्ट करें, है ना। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस स्टार्ट होता है बिकॉज से, ठीक है। बिकॉज some private banks are not following RBI guidelines, government has decided to have a check on these banks, right? ठीक लग रहा है सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए एक्शन लेना है उन पे करके। बट अगर आपको 2-3 सेंटेंस देते हैं और इस तरह से उसको ज्वाइन करते हैं तो ये गलत क्यों होगा, क्योंकि हम बिकॉज से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं। यू कैन स्टार्ट विद बिकॉज ऑफ, बिकॉज वो एक फ्रेज हो जाता है, ठीक है। तो बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन सम प्राइवेट बैंक्स बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग आरबीआई गाइडलाइंस। बिकॉज आपको बीच में आएगा, सही है। तो अगर बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स गड़बड़ है, वो आपका ऑप्शन नहीं है ना। तो इन चीजों पे ध्यान देना है। अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें वही हम बोलेंगे कि कोशिश कीजिएगा अटेम्प्ट का पूरा पूरा नहीं छोड़ना है, लेकिन 1 या 2 में अगर अटकते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पे, है ना। फिर हम जाते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पे। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, मोस्टली तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ जुड़ा रहता है कि कॉम्प्रिहेंशन से ही कुछ वर्ड्स को उठा लिया, उनको बोल्ड कर दिया या हाईलाइट कर दिया और उनके सिनोनिम पूछ लिए, एंटोनिम पूछ लिए या उस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए बोल दिया। बट कभी कभार स्टैंड अलोन वर्ड्स बोलते हैं। स्टैंड अलोन वर्ड्स मतलब ऐसे ही एक वर्ड दे दिया, है ना, कि exacerbate, exaggerate,
है ना, एक्सैस्परेट। अब ऐसे वर्ड्स जब हम सुनते हैं तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आगे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना। सो अगर हम ऐसा पढ़ते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज जनरली हैव द हैबिट ऑफ एग्जैजरेटिंग द फ्लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमको समझ आ रहा है कि हाँ ये ना कुछ राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। स्टैंड अलोन वर्ड्स कभी कभार पूछ लेते हैं, तो उसमें भी आपको अगर श्योर हो इस वर्ड से तो अटेम्प्ट कीजिएगा, एकदम आइडिया नहीं है तो इट्स बेटर नॉट टू अटेम्प्ट, बिकॉज यू कांट गेस हियर। वेयरएज वोकैब बेस्ड आरसी बेस्ड क्वेश्चंस में आप थोड़ा गेसिंग कर सकते हो, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट है आपके पास वहां पे, है ना। तो उसमें सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं। समटाइम्स यू मे हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। ये सब क्या है हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेज क्या है, इडियम क्या है। कोई इडियम दे दिया, मुहावरे जैसे बोलते हैं, लोकोक्ति जैसे बोलते हैं, है ना, तो उनका मीनिंग पूछ दिया या उनका सही यूसेज पूछ दिया, है ना। तो ये है, जरूरी नहीं है सारे एग्जाम्स में आए, कभी पूछ लेते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है। सो दीज आर द क्वेश्चन टाइप्स। हो सकता है इसके अलावा भी, जैसे कभी क्वेश्चंस पूछते हैं मैच द फॉलोइंग, है ना, 2 कॉलम्स, ये आपको सेंटेंसेस को मैच करना है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर विल ऑलवेज बी देयर, बट आपका लैंग्वेज स्किल अगर अच्छा है, रीडिंग अच्छा है, लिसनिंग अच्छा है, तो आई एम श्योर यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, है ना। कितना अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, वो सब हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या टारगेट होना चाहिए, मेंस में क्या टारगेट होना चाहिए। सो आई होप इट्स टू सम एक्सटेंट क्लियर। सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी अभी, क्योंकि जब तक हम सबकी स्ट्रैटेजी और ये सब सीखेंगे नहीं, तब तक हमको क्लियर नहीं होगा कि ये क्या है करके, है ना। बट दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर जनरली पोज्ड इन बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स, है ना। तो इनसे फेमिलियर होना जरूरी है, क्योंकि क्या आएगा वही नहीं मालूम, तो फिर हम क्या तैयारी करेंगे, है ना। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। बट सिर्फ जैसे मैंने बोला, स्ट्रैटेजी सीखने से नहीं होता है, रूल सीखने से नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस वी कैन नॉट गेन कॉन्फिडेंस, है ना। सो लाइक वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपका बेटर रहेगा, ठीक है। राइट, शैल वी मूव ऑन नाउ।